कारगिल जंग के शहीद और कौम के बहादुर सपूत कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत के बाद जब उनका जसद खाकी पाकिस्तान की सुपुर्द किया गया तो उनकी जेब से एक खत मिला। एक ऐसा खत जो शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान ने नहीं बल्कि दुश्मन फौज के अफसर ने लिखकर उनकी जेब में डाला था। इस मुख्तसर तरीन खत में एक ही जुमला लिखा था, मगर उस एक जुमले ने करोड़ों पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद कर दिए। ये खत किसने शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान की जेब में डाला था और इस खत में ऐसा क्या लिखा था? कारगिल जंग के 20 साल गुजर जाने के बाद पाकिस्तानी सपूत और कारगिल के हवाले से ऐसे चंद छुपे हुए हकाइक जो तारीख का हिस्सा बन गए। 1999 तक पाकिस्तान और भारत 3 लड़ाइयां लड़ चुके थे और तीनों जंगों के पीछे वजह एक ही थी और वो थी कश्मीर। उन्नीस में भी कश्मीर ही की आज़ादी के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा था। कारगिल का मंसूबा कई वर्षों से ज़ेरे गौर था, लेकिन इस पर अमल 1999 में हुआ। ये मंसूबा पहले बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में मुशर्रफ उनके सामने लाए थे जब वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस थे। बेनज़ीर भुट्टो ने उसे रद्द कर दिया था। इससे कबल जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में भी कुछ इस पर बात हुई थी, ताहम हर बार इस मंसूबे को रद्द कर दिया गया। 1999 में पाक फौज के 4 जर्नैलों ने इंतहाई राजदारी के साथ इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। इस हवाले से पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी और कारगिल को इंतहाई करीब से देखने वाली नसीम जहरा कहती हैं, कारगिल वार को अमली जामा पहनाने में 4 जर्नैल ही पेश थे। ये वो जर्नैल थे जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर काम कर रखा था। इन 4 जर्नैलों में उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ, फोर्स कमांडर ऑफ नॉर्दर्न एरियाज जनरल जावेद हसन, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान और कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद शामिल थे। और उनके अलावा फौज की आला क़यादत भी इस ऑपरेशन से बेखबर थी। उनका दावा एक जानिब तो है, लेकिन ये भी था कि तारीखी सच है कि ऑपरेशन कोहे पैमा इतना खुफिया ऑपरेशन था कि उस वक्त की फौजी क़यादत के साथ साथ मुल्क के वज़ीर आज़म को भी इससे लाइल्म रखा गया। ये वही वक्त था जब महज चंद माह पहले फरवरी में भारत और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती बस चुकी थी और भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बहुत से मशाहिर के साथ 19 फरवरी को इस बस के पहले मुसाफिर बनकर लाहौर आए थे, जहां उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनको खुश आमदीद कहा और 21 फरवरी को पाकिस्तान और भारत में हल तलब मसाइल के लिए लाहौर एलामिया तय पाया। और इस एलामिया के महज 2 माह बाद पाकिस्तानी फौज के 4 जर्नैलों ने इंतहाई राजदारी से कारगिल की बर्फानी चोटियों पर ऑपरेशन कोहे पैमा शुरू कर दिया था। ये मंसूबा चैलेंजेस से भरपूर था, जिसकी कामयाबी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का पैगाम बन सकती थी। इब्तदाई तौर पर तो कारगिल का मंसूबा था कि मकबूजा कश्मीर में पहाड़ की कुछ चोटियों पर कब्जा किया जाए और फिर वहां से श्रीनगर लिंक हाईवे पर कब्जा करके सड़क को बंद कर दिया जाए। उनके मुताबिक ये सड़क कश्मीर में तैनात इंडियन फौजियों तक सप्लाई पहुंचाने का अहम तरीन बल्कि वाहिद रास्ता था। इस सड़क को बंद हो जाने से हालात बिगड़ जाते और इंडिया घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता। बादज़ा मुहिम कारगिल जंग की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसके नतीजे में भारत और पाकिस्तान को बड़ा फौजी नुकसान उठाना पड़ा। मुहिम के शुरू में ही पाकिस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर चुकी थी और भारत की बहुत सी चोटियों पर पाकिस्तान पर चम लहरा चुके थे। इस बर्फानी महाज पर पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने भारत पर ऐसा मोहलिक हमला किया कि भारतीय सुरमाओं को समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। बुलंदी पर होने की वजह से हालात पाकिस्तानी फौज के हक में जा चुके थे और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा चुका था। पाक फौज के बकिया जर्नैलों को भी 16 जुलाई को कोर कमांडर मीटिंग में कारगिल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। उस वक्त हालात इस कदर पाकिस्तान के हक में थे कि पाक फौज को यकीन हो चुका था कि वो ये मार्का सर कर लेंगे।
17 मई को इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को जब कारगिल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई तो सियासी क़यादत तंग थी, क्योंकि लाहौर समिट के बाद भारत और पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए चीजों को लेकर आगे चल रहे थे। उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज ये सूरत हाल समेट ना पाते, जबकि नवाज शरीफ फौज के मौक़िफ़ से कायल हो चुके थे। इस मौके पर सरताज अजीज ने नवाज शरीफ से कहा कि मियाँ साहब, बैनुल-अक़वामी कुव्वतें यानी कि अमेरिका वगैरह तो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे और अमेरिका तो हमेशा इंडिया के साथ ही रहा है। इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं सरताज साहब, फाइलों और मीटिंगों से भी तो कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। दूसरी तरफ महाज पर पाकिस्तानी फौज डट कर दुश्मन पर जर्ब लगा रहे थे। जिस वक्त भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था तो उसने बर्री फौज के साथ साथ फजाई फौज का भरपूर इस्तेमाल भी किया। एक जानिब बर्री फौज की तोपें गोले दागती तो दूसरी तरफ भारतीय फजैया बर्फानी चोटियों पर आग बरसाती। पाक फौज को एयरफोर्स की सपोर्ट हासिल न थी, इसके बावजूद उन्होंने इंतहाई दलेरी से दुश्मन का भरपूर सामना किया। जुलाई 1999 को जब जंग इंतहाई अरूज पर थी, भारत और पाकिस्तान में जबरदस्त लड़ाई लड़ी जा रही थी। एन उसी वक्त कैप्टन कर्नल शेर खान टाइगर हिल को पहुंचने का हुक्म दिया गया। 1992 में पाकिस्तानी फौज एकेडमी का हिस्सा बनने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान एक बहादुर अफसर थे और कर्नल उनके नाम का हिस्सा था, जो कश्मीर मुहिम में हिस्सा लेने वाले उनके दादा ने उनके नाम के साथ जोड़ा था। उन्नीस सौ 1999 में टाइगर हिल तैनात होने से पहले वो डोमेल सेक्टर में तैनात थे और सर्दियों में जब भारतीय फौज पीछे चली गई तो उन्होंने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और उस हिंदुस्तानी चौकी पर कब्जा रखने की इजाजत मांगी, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई और कैप्टन शेर खान से वापस आने के लिए कहा गया। वो वापस आ गए, लेकिन आते आते हिंदुस्तानी फौज की बहुत सी अलामती चीजें, मसलन इंडियन फौजियों की वर्दियां, दस्ती बम, वाइगर गन के मैगजीन, गोलियां और लिविंग बैग उठा लाए थे। ताहम अब उनको टाइगर हिल बुला लिया गया। जहां भारत और पाकिस्तान में गजब की लड़ाई लड़ी जा रही थी, पाकिस्तान ने टाइगर हिल पर 5 मकामात पर अपनी चौकियां कायम कर रखी थी। पहले 8 सिख रेजिमेंट को उन पर कब्जा करने का हुक्म दिया गया, लेकिन वो नहीं कर पाए। बाद में जब 18 ग्रैंड्स को भी इनके साथ लगाया गया तो वो किसी तरह इस पोजीशन पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। लेकिन कैप्टन शेर खान ने एक जवाबी हमला किया। पहली बार नाकाम होने के बाद उन्होंने अपने फौजियों को दोबारा तैयार करके हमला करने का फैसला कर लिया। उन्होंने रात को सिपाहियों को जमा किया और शहादत पर ऐसी तकरीर की कि पाकिस्तानी फौजियों में एक नई रूह दाखिल हो गई। नमाज फजर के बाद कैप्टन कर्नल शेर खान ने मेजर हाशिम के साथ मिलकर भरपूर हमला किया और भारतीय फौज के परखच्चे उड़ा दिए। इस लड़ाई की कमान संभालने वाले भारतीय फौज के ब्रिगेडियर MS बाजवा ने कहा, जब ये जंग खत्म हुई तो मैं इस अफसर का कायल हो चुका था। मैं सनी कतर की जंग भी लड़ चुका था और मैंने कभी पाकिस्तानी अफसर को ऐसे क़यादत करते नहीं देखा। एन उसी वक्त जब भारतीय फौजों की लाशें बिखरी हुई थी, तब कैप्टन कर्नल शेर खान पर उनमें मौजूद एक जख्मी भारतीय फौजी करपाल सिंह ने महज 10 गज के फासले से पूरा ब्रस्ट खोल दिया और पाक फौज का जर्री बहादुर सिपाही जख्मी होकर गिर गया और जामे शहादत नोश कर ली। बाकी फौजियों की लाशों को वहीं दफना दिया गया, जबकि भारतीय फौज के कमांडिंग अफसर ब्रिगेडियर बाजवा ने शहीद की लाश को पीछे भारतीय फौज के कैंप में मंगवा लिया। वहां से उनको श्रीनगर और फिर दिल्ली ले जाया गया और इसके बाद जब कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश वापस चली गई तो उनकी जेब में ब्रिगेडियर बाजवा ने कागज का एक पुर्जा रख दिया जिस पर लिखा था, कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और जिस जिगरे से लड़े हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती और उनको हक देना चाहिए। इसकी बहादुरी देख के मैंने बोला कि जो सिविलियन पोर्टर्स भेज के उसकी बॉडी नीचे मंगवाई, चिट में लिख के मैंने इसकी जेब में डाल दिया कि कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 एंड लाइफ हैज फॉट वेरी ब्रेवली एंड ही शुड बी गिवन हिज ड्यू फॉर हिज ब्रेवरी।
भारत की जानिब से कर्नल शेर खान की लाश को वापस करने का फैसला किया गया। 18 जुलाई को उनका जसद खाकी कराची पहुंचाया गया। 18 जुलाई 1999 की निस्फ शब को मलिर छावनी के सैकड़ों फौजी कराची के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे, जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश हासिल की। उनके 2 भाई अपने आबाई गांव वहां पर आए हुए थे और कराची में हजारों फौजी जवानों और शहरियों की मौजूदगी में उनका पहला जनाजा पढ़ाया गया। इसके बाद उनका जसद खाकी इस्लामाबाद ले जाया गया, जहां सदर रफीक तारड़ समेत मुतादिद आला सरकारी और सिविल अफसरान ने उनकी नमाज जनाजा अदा की, जिसके बाद उनको मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनके गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जिसका नाम अब उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तदफीन से कबल फौज के अफसरान ने उनकी जेब से भारतीय कमांडिंग अफसर का वो खत निकाला। बाद हुकूमत पाकिस्तान ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को निशाने हैदर देने का भी फैसला किया। पाकिस्तान के इस बहादुर सपूत ने वतन पर जान तो कुर्बान कर दी, मगर अपनी बहादुरी के बाइस शुजात की ऐसी मिसाल रकम की जो आज भी तारीख का हिस्सा है। पाक धरती का ये बहादुर सपूत निशाने हैदर बनकर हमेशा के लिए जिंदा और जावेद रहेगा।